हेलो दोस्तों, महज जी टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सही तरीके से फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है और आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, सब कुछ इस वीडियो में आसान भाषा में बताने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म बिना किसी गलती के भर जाए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं कि मोबाइल के ज़रिए आप कैसे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ऑनलाइन अपडेट HTM ये टाइप कर लेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद पहली वाली जो साइट आ रही है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद लेटेस्ट जॉब में आप जाइए और लेटेस्ट जॉब में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2026 ये ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देता है RRB ग्रुप डी वैकेंसी 2026 ओवरव्यू। इसमें जाकर के आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है, कब से कब तक डेट है। 2 मार्च तक डेट था लास्ट, इसका डेट 9 मार्च 2026 कर दिया है। ठीक है, इस तरह से इसको देखते हुए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देगा, दिख रहा है इम्पोर्टेंट लिंक। इसके नीचे जस्ट एक ऑप्शन है ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका इस टाइप का इंटरफेस खुल गया। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का या फिर रेलवे गवर्नमेंट का कोई भी अगर फॉर्म पहले अप्लाई किए हैं 1 साल के अंदर तो आप डायरेक्ट लॉगिन विथ आधार कार्ड के जरिए या लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल के जरिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस टाइप का आपका इंटरफेस खुल जाता है। ये इंटरफेस जैसे ही आपका ओपन होता है यहाँ पे आपको पूछता है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आप कौन से कंट्री से हैं, यहाँ पे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे देता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आप अपना नाम टाइप कीजिए, रीड टाइप फुल नेम टाइप कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा जैसे आप पहले वाले बॉक्स में नाम टाइप कीजिएगा सेम उसी तरह से सेकेंड वाले बॉक्स में भी टाइप कीजिएगा। अगला ऑप्शन आता है हैव यू चेंज योर नेम, आपने कभी भी अपना नाम को चेंज करवाया है 10th में या फिर जो कुछ भी है, अगर करवाया है तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं करवाया है तो नो पे क्लिक कीजिए। अगला आता है डेट ऑफ बर्थ, जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड और 10th के मार्कशीट में जो होगा उसी को सेम लिखना है। फिर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ लिखना है सेम। सिलेक्ट जेंडर, आप कौन सा जेंडर है आपका, मेल फीमेल, वो आप दोनों जगह टाइप करेंगे। फादर्स नेम, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया ठीक उसी तरह से लिखना है सेकेंड वाले बॉक्स में भी। मदर्स नेम, रीड टाइप मदर्स नेम, इसको इस तरह से फुलफिल करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा उसको फुलफिल करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, फिर मोबाइल OTP जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे और आपको OTP मिलेगा। उसके बाद इसको फुलफिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका आता है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। आई डोंट हैव आधार कार्ड। मेरा मानना है कि वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखने के लिए मिल जाएगा। अंदर में प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड कम्युनिटी नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालिएगा। जनरेट आधार OTP पे क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। एक और चीज़, अगर आधार जनरेट आधार OTP, अगर OTP आपके मोबाइल नंबर पे नहीं गिर रहा है आधार वेरिफिकेशन के लिए तो इसको करने से पहले, और ये तो होगा ही नहीं, तो इस पे जनरेट OTP पे क्लिक करने से पहले आप इस पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस बॉक्स पे टिक करके सही का टिक राइट का टिक लगाइएगा। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे आधार OTP जल्द से जल्द गिरेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है नीचे पासवर्ड के लिए क्रिएट करने का, क्रिएट योर पासवर्ड। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, पासवर्ड शुड बी ए कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए आपका नाम का, फिर स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, मतलब स्पेशल कैरेक्टर बोले तो @ ये सब होना चाहिए और लास्ट में आपका नंबर होना चाहिए। तो इस टाइप से आप पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, सेम पासवर्ड, फिर कंफर्म कीजिएगा।
आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है प्रीव्यू एंड, ये देखिए आपको ये ऑप्शन प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का, उस पर क्लिक करके आप लॉगिन हियर पे क्लिक कीजिएगा, आपको इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे इंटरफेस दिखेगा अब आप लॉगिन विथ आधार कार्ड या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के जरिए आप घुस सकते हैं। तो मैं पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं इसके ज़रिए अपना मोबाइल नंबर फुलफ़िल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मोबाइल नंबर और ओटीपी आ गया, उसको मैं डाल दिया हूँ। अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप दोनों के माध्यम से आप जिस पे चाहें उस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप का बॉक्स खुलता है इस वाले ऑप्शन में आपका रांची लिखा हुआ रहेगा। आप जहाँ से हैं, जहाँ से भर रहे हैं तो वहाँ का आप डाल सकते हैं एरिया का नाम, जहाँ से आप भर रहे हैं। ये दोनों बॉक्स पे सही का टिक करेंगे, सही का टिक करके आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे मेरा फॉर्म है भरा हुआ है क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था। आप भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ज़्यादातर बॉक्स भरा हुआ आ जाएगा ऑलरेडी पहले से। जैसे यहाँ पे कंट्री पूछ रहा था, इंडिया डाल दिया मैंने। ये कब 10th पास हुए हैं उसका डेट डाला हुआ है, अभी तक कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हुआ, ये सारा कुछ दिखा दिया। नाम क्या है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर है ना, और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है तो मैरिड डालिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड, रिलीजन धर्म हिंदू, मदर टंग मातृ लैंग्वेज जो है आप उसको फुलफिल कीजिए, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप उसके आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, कौन सा लैंग्वेज रहेगा तो इंग्लिश चूज कीजिए, नहीं तो हिंदी चूज कीजिए। ये परमानेंट विजुअल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये ऑप्शन आ रहा है, आपका जो होगा डाल दीजिएगा। ये बंदा डाला लेफ्ट हैंड मोल इन पाम, जो भी है दूसरा आइडेंटिफिकेशन इसमें देना है। परमानेंट विजुअल जो कि मार्क का, वो आपका मार्क मतलब आपका परमानेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगला ऑप्शन आ गया कम्युनिटी डिटेल्स में, आप किस से आते हैं, ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी से, उसको सेलेक्ट कीजिए। मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया है, नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दे रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे ब्लू टिक पे लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ब्लू टिक पे। ठीक है, और इस तरह से करते हुए यहाँ पे सेव कर लीजिएगा आप लोग। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका इस टाइप का इंटरफेस खुल जाता है। थोड़ा टाइम लिया खुलने में। जैसे ही ऑप्शन खुलता है तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आर यू एक्सपीरियंस सर्विसमैन, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। ठीक है, फिर आगे आपका स्क्राइब डिटेल्स, ये अलग हो गया टूल, इस पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मैंने नो रखा है। अगर आपका कुछ ऐसा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्राइब डिटेल्स, ठीक है, एबिलिटी अफेक्ट इन टर्म्स ऑफ पारा, ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने नो किया है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी डिटेल, अगर आप हैं ईबीसी से तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, नहीं तो नो कीजिए, मैंने नो किया है। डिटेल ऑफ, इसमें डिटेल ऑफ सर्विस सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, मैंने नो किया। आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगला नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेम ऑफ द करेंटली डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक किया है। आप अगर हैं तो आप उसके हिसाब से कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा।
डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस मैंने यहाँ पर नो किया है, आपको जो बेहतर लगे। अगर आप किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालने का एक ऑप्शन देता है, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। बैंक डिटेल्स फॉर रिफ़ंड फ़ी के लिए तो आधार नंबर डालने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर लिख रहेगा ऑलरेडी आ जाएगा। इतना कुछ होने के बाद फिर आप यहाँ पे सेव वाली बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेव जैसे ही हो जाता है आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपका इस टाइप का ये फॉर्म खुल जाएगा। ये जैसे ही फॉर्म खुलता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने 10th का यहाँ पे लगा रखा है, किसी का मैं 10th का मैं फुलफ़िल कर चुका हूँ। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन तो ए वाले बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे और भी अपना क्वालिफ़िकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा भी जो आप देंगे तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप फिर से वो कर सकते हैं। इस तरह आपका अगला ये इंटरफेस खुल जाता है, आपका अगला फॉर्मेट आ जाता है। और अगला फॉर्मेट आने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटो, ठीक है, सिंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फ़ोटो ये दिखा रहा है। इस पर अभी अपन क्लिक करते हैं, क्या प्रोसेस दिखा रहा है। देखिए इस टाइप का आपका फ़ोटो नहीं चलेगा, बिल्कुल ये नीचे वाला जो सही का टिक लगा हुआ है इस टाइप का फ़ोटो रहना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट रहे तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी फ़ोटो कैप्चर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक कैप्चर ये जो ऑप्शन दिया है आप इस पे जाके नहीं कर सकते हैं। आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल ये वाला ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल से लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको मैं दिखा रहा हूँ इस टाइप का ये आपको बार कोड आया। ये बार कोड को आप जैसे ही दूसरे मोबाइल से गूगल क्रोम से जा कर के गूगल क्रोम को ओपन करके वहाँ से इसको जैसे इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपके मोबाइल में आ जाएगा। वहाँ से आप लाइव कैप्चर कर सकते हैं अपने फ़ोटो को। ध्यान रहे बैकग्राउंड अगर वाइट रहेगा तो जल्दी कैच हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा, जल्दी लोड नहीं होता है। अब अगला ऑप्शन आपका आ जाता है सिग्नेचर का। तो आप सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। मैक्स इमेज साइज शुड बी 49 KB एंड मिनिमम साइज शुड बी 30 KB। इतना KB का होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहीं पे ला करके फंस जाते हैं। चलिए तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ सिग्नेचर, लेकिन आप कैसे अपलोड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले आप गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा, ठीक है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद PI7 टाइप कीजिएगा, और इस तरह से जो पहला PI7 इमेज टूल का पहला साइट आएगा इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है रीसाइज सिग्नेचर, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ से सेलेक्ट इमेज कीजिएगा, सेलेक्ट इमेज ये सहेश यादव, इस पर क्लिक कीजिएगा, या फिर आपका जो होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं इसको, है ना, इस तरह से करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ फोट तो ये 140 यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम रहेगा। ये आपका 140 रहेगा, ये आपका 160 ही रहेगा। यहाँ पे 20 KB की जगह पर इसको अपन को कर देना है 45 KB, बस काम हो गया। और इसके बाद रीसाइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। रीसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड पर यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जिसका अभी आप कर रहे हैं, और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका वो गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये ब्राउज़र वाली ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको मैं शॉर्ट में सारा कुछ बता दिया, ये ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से फिर इसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। इस तरह से इसको सेव करते हुए एक मिनट देख रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इस बॉक्स पे, ठीक है। इस बॉक्स पे आप जैसे ही टिक लगाएंगे इसके बाद सेव करने का ऑप्शन देता है, आप इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका इस टाइप का फॉर्मेट ओपन हो जाता है। और यहाँ पे सारा कुछ जो आप देख पा रहे हैं, एक मिनट,
ये मैं कट कर ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये आपका एलिजिबल पोस्ट जोन्स POS टू अप्लाई, मतलब आप कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं, कौन कौन सा पोस्ट आपको मतलब जितना भी पोस्ट है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इतना वैकेंसी मतलब इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। तो आपको जो पोस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है उसको आप सबसे ऊपर रखिए। मुझे ये मान लीजिए इसका पोस्ट मुझे अच्छा लग रहा है पॉइंट्स मैन का, ठीक है। अपने हिसाब से जो आपको जो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको ऊपर रखिए, उसके बाद जो कम अच्छा लगेगा उसको नीचे रखिए। मतलब सेलेक्ट करना सबको है, ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छा लगा उसी को सेलेक्ट करना, नहीं। उसके इतना करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से बॉक्स मिलता है देखने को, ठीक है। इस बॉक्स पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे आइए, फिर यहाँ पे एक और बॉक्स मिलता है, इस पर भी आप क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर भी आप क्लिक कीजिए यस का, और यहाँ पे आप प्लेस डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए, आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बावजूद आप यहाँ पे सेव कर लीजिए, इसको सेव हो गया। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि आप जो भी अभी फॉर्म भरे हैं इसमें चेक कर लीजिए एक बार फिर से कि कहीं आपका कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके है तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आई हैव रीचेक द एबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है, इंतज़ार कर सकते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। ऊपर यहाँ देखिए सबमिट करने का ऑप्शन आ गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। सबमिट, तो इस ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक किए, मेरा सबमिट हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए आपको सारा कुछ दिखा दिया। अब सिर्फ पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। चाहे तो आप पेमेंट अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। अब है ना, एप्लीकेशन फ़ी फॉर CEN नो परचेस वेरियस पोस्ट इन लेवल ऑफ इतना CPP मैट्रिक्स, ये 500 रुपया मतलब लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है कैसे करना है। तो करना क्या है, सिंपल प्रोसेस है। डायरेक्ट पे विथ SBI पे क्लिक करेंगे। आराम आराम से चलना है हम लोग को, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन एवं, फिर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे। इस बॉक्स पे राइट का टिक करना है, ओके का टिक। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक होने के बाद थोड़ा इंतज़ार करेंगे, आराम से खुलने देंगे। कभी कभी जल्दबाजी में फिर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। UPI है तो मैंने UPI से ही गूगल पे से करूँगा, ठीक है। और UPI QR वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है, UPI QR, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आ रहा है पे नाउ का, इस पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये QR कोड आपको मिल गया, एक QR कोड मिल गया। इस QR कोड को अपना मोबाइल ओपन कीजिए और गूगल पे, फ़ोनपे के ज़रिए आप डायरेक्ट इसमें पैसा को 500 रुपया आप ट्रांसफ़र कर दीजिए इसको स्कैन करके। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको बताया कि कैसे रेलवे ग्रुप D का फॉर्म को भरना है। अगर आप इसी तरह का और भी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और महज टेक्निकल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।